बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत, मेरे परम आराध्य, मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब हिंदुओं और मुसलमानों को एक मानव मात्र का रास्ता दिखाया है। दोनों को पकड़ के झकझोरा है, कोई लिहाज व लहजा नहीं किया। जिस जमाने की बात है, वो जमाने में कबीर साहब के जमाने में मुसलमानवाद बहुत ज़्यादा था। तानाशाही, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब, ये सब हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये मुसलमान नहीं थे, ये तुर्की थे, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने बीजेपी के अंदर मुसलमान शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, लेकिन तुर्क शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। अरब, इराक, ईरान से कोई मुसलमान हिंदुस्तान में लड़ने नहीं आया। यहीं से ही गुजरात, राजस्थान के आसपास के बॉर्डरों पर कहीं चीन के, रूस के बीच में तुर्की लोग रहा करते थे। फिर तुर्कियों ने मुसलमानों को बहुत परेशान किया। इसके बाद धीरे धीरे वो भी मुसलमान बन गए। इन्होंने बहुत ही तानाशाही की हिंदुस्तान में आकर के। यहाँ पर हिंदुओं को भी इन्होंने मुसलमान बनाया। कितने यहाँ देखते हैं, जाट मुसलमान, गुज्जर मुसलमान, रंगन राजपूत मुसलमान, और तुर्किया नाई, तुर्किया धोबी, मुसलमान बने, हिंदू थे। मुसलमान जुलाहा, तो मुसलमान शब्द जो है हिंदुस्तान में आया। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान लोग ये समझते ही नहीं है कि मुसलमान हम क्यों कहा जाता है। जिसका मुसल्लिम ईमान हो, जो अपने ईमान का पक्का हो, वो मुसलमान है। गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दया रहम, उधर कहते हैं हमारा खुदा रहम वाला है, रहम दिली। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम कहते हैं, तो बहुत रहीम वाला है। खुदा, खुदा का मतलब क्या? खुदा खुद आ, अपने अंदर, खुद के अंदर आ है। खुदा नहीं है मुझसे जुदा। किसी ने कहा है, बेशक मंदिर तोड़ो चाहे मस्जिद तोड़ो, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। प्यार कई प्रकार के होते हैं। एक लड़का लड़की का प्रेम होता है, उसे प्यार प्रेम नहीं कहते, वो मोह होता है। एक प्यार होता है प्रेम, जैसे सदगुरु से प्रेम करना, अपने
किसी इष्ट से प्रेम करना, परिवार से प्रेम करना, इसको प्रेम कहते हैं। अगर कोई प्रेम से आपको इज्जत मान सम्मान दे रहा है, आपके लिए उपकार किया है, वफादारियां करी हैं, तो उसकी वफादारियों को नहीं भूलना चाहिए। आपको जीवन दिया है, आपका सहयोग किया है, धन दिया है, मुसीबतों में काम आया है, तो उसे कहते हैं प्रेम, प्यार। प्यार में तो किया है, किसी दूसरे को तो नहीं कर दिया। किसी दुश्मन जिसको मानते हैं लोग, वो दुश्मन को तो नहीं कर दिया। अपना माना, परिवार को अपना माना, उसको बहुत कुछ दिया। अगर उसके साथ वफादारी ना करा जाए, अच्छा व्यवहार ना करा जाए, कितना दुख होता है। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, कितने माता पिता बूढ़े बहुत दुखी होते हैं। एक बेटा था, विदेश में गया, विदेश में रहता था, तो पत्नी ने कहा भाई देखो हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जो कुछ है अब यहीं पर ही रहो और संपत्ति सब बेच दो। तो बेटे ने कुछ चाल चली, आया इंडिया और पिता से कहा पिताजी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, आप भी चलो हमारे साथ। तो जितनी भी करोड़ों की संपत्ति उस जमाने में थी, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इस कहानी को बताया करते थे। करोड़ों की संपत्ति थी, एक हकीकत कहानी है। तो संपत्ति को सबको उसने बिकवा दिया, बेच करके सब पैसा खुद रख लिया और जाके एयरपोर्ट पे गया, हवाई जहाज का टिकट कटवाया, माता पिता का भी अपना भी। वहाँ बैठे वेटिंग रूम में बैठा दिया माता पिता को, बैठे रहे कुछ देर। फिर बेटे ने कहा मैं जाता हूँ, देखता हूँ जहाज फिर जाने में कितनी विलंब है। ठीक है बेटा। तो वो गया वहां से, काफी देर हो गया, आया नहीं। तो माता पिता इंतजार करते रहे, करते करते घंटा बीत गया। किसी से पूछा भाई प्लेन जाने वाला था और यहाँ मेरा लड़का था, कहाँ प्लेन कहाँ है, चला गया। ये तो बहुत देर उड़ान भर चुका है। जब वो देखा घंटा 2 घंटा को नहीं आया, उनको धोखा देके वो सारा पैसा लेके चला गया। तो माता पिता बड़े दुखी हुई, रोए कि किसी सगे संबंधी ने उनको ले जाके सहारा दिया। तो कितनी कैसे गुजरी होगी उन माँ बाप पर। ऐसे लोगों का ठिकाना कहाँ मिलेगा। जो बुजुर्गों की सेवा करता है, दुखी की सेवा करता है, जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए जब कहा कि बेशक मंदिर एक पत्थर का और मस्जिद दोनों की अगर ना रहें, टूट भी जाएं, यहाँ तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अगर वो भी न रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, वो घर खास मुआ का है, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, वो घर खास खुदा का है। प्रेम भरा दिल कभी मत तोड़ो। वो परमात्मा आत्मा, भगवान परमात्मा लोग कहते हैं। अभी कल ही अमृताचार्य महाराज से कोई बहस कर रहा था भक्त। वो कह रहे थे परमात्मा निराकार है, भगत कह रहे थे, तो साकार कैसे हो सकता है, कैसे साकार बनेगा। बहुत बहस। और अमृताचार्य जी कह रहे थे नहीं,
साकार भी है और निराकार भी है। वो चाहे जो मर्जी कर सकता है। इतना परमात्मा भगवान का इतना जबरदस्त लोगों के अंदर बैठ चुका है कि वो सब कुछ कर सकता है। केवल चींटी बन के वो सबको उड़ा सकता है, उठा सकता है। चींटी में भी है वो, हर जगह है। वो तो मानते हैं चींटी में भी उसका रूप है और हर जगह है। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा राम बसे कुकरी के पोता। राम तो कुकरी के पूत के अंदर ही बसता है। यानी हर जीव के अंदर, हर प्राणी में राम मानी परमात्मा, आत्मा ही राम है। उन्होंने कहा चींटी जो चाहे वो भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर परमात्मा चाहे तो अपना रूप बदल सकता है। जो निराकार है वो साकार कैसे हो सकता है? जो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बोलता नहीं, टोलता नहीं, तो उसका स्वरूप कैसे हो सकता है? जो साकार है वो निराकार कभी नहीं हो सकता। जो दिखाई देता है वो ऐसे कैसे लुप्त हो जाएगा? दिखाई नहीं देगा। और ना दिखाई देने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जाका नाम अकौआ रे भाई, ताका कौ रमैनी गाई। जिसका नाम अकौआ है, कोई नाम ही नहीं, उसके बारे में क्या गाएं, क्या बताएं? आत्मा का स्वरूप तो मैंने उनको लिखकर कमेंटमेंट में भेजा मनोराचार्य जी को कल, कि जो निराकार है वो साकार कभी नहीं हो सकता। आत्मा ही तो परमात्मा है। उसको हम कैसे देखें? जो सबको देख रहा है, दृष्टा है, सबका देखनहारा है, उसको कौन सी आंख से देखें? मैं ही तो सब कुछ देख रहा हूं। जैसे हमारे मस्तक में दो आंखें हैं, पर जीवन भर कभी हमने अपनी आंखों को नहीं देखा, आंखों के बाल तक को नहीं देखा। जब नहीं देखा तो कैसे जाने कि हमारे आंखें हैं? वही बात है ना, बच्चा वाली बातें करते हैं लोग, बच्चों वाली। अरे आंख है जब तो हम दुनिया को देख रहे हैं। यदि आंख को देखना चाहो, हाथ पर निकाल के रख करके देखिए, दिखाई देगी। आंख है तभी दुनिया को हम देख रहे हैं, इसलिए विश्वास है कि आंख है। ऐसी विश्वास है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। मेरा होना, मेरा सोचना, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा खाना, मेरा स्पर्श करना, ये सब क्या इतना बड़ा सबूत नहीं है कि ऊपर मैं परमात्मा है? किसी ने आज तक, और भक्त कह भी रहे थे लेकिन बाद में उनका भी दिमाग घुमा दिया उन्होंने, किसी ने आज तक कि परमात्मा को देखा है? नहीं देखा। वो देखने की चीज नहीं है, वह तो स्वतः ही आप ही आपा, इसके कोई माई न बापा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वह तो स्वतः है, अपने आप में खुद है, इसके कोई माँ बाप नहीं है। ये जीव अनादि से अकेला है, अकेला आया है और अकेला जाएगा, अकेला ही रहेगा। इसका कोई अपना नहीं है। और जीव जितने भी दुनिया में हैं, इसको कोई परमात्मा अलग से नहीं बनाता। कोई अलग से जीव नहीं बनते। जितने भी जीव दुनिया में हैं सब हैं। कोई तो पशु पक्षी के रूप में है, कोई कीड़े मकोड़े के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में, कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में है। ये अदलते बड़े शरीर को बदलते रहते हैं। ये जीव शरीर बदलता रहता है।
किसी ने अगर भगवान को देखा है तो बताए कि कौन से रूप का है। भगवान भगवान चिल्लाते हैं कि किसी वेदों शास्त्रों पुराणों में लिख दिया, भगवान खंबा पाड़ के आगे थे, प्रहलाद की रक्षा की थी, हिरण्यकशिपुर को सताता था, बस यही तो था। आज कितने प्रहलाद आजकल सताए जा रहे हैं, कितनी बेटियां सताई जा रही हैं, कितनों के साथ बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े कितने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी सी मासूमों के साथ बलात्कार कर करके उनको जान से मार दिया जा रहा है। ऐसी निर्मम हत्या आज से 10-15 साल पहले ऐसी हत्या करी, उनके साथ बलात्कार किया, उसके अंदर गुप्तांग से सरिया पूरा अंदर डाल दिया, कितनी उसके अंतों तक सरिया पहुंच गया, कितनी बिखलाई हो, कितनी तड़पी होगी। तुम्हारा भगवान देख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, कहां गया हो? क्यों आकर के रक्षा नहीं करी उसकी? एक प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ के आ गए, आज क्यों करी खंबा फाड़ के आ गए? कहां गया हो भगवान? पुराना काल की घटनाओं की बात करते हैं कि कितने लोग तड़पे, ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पतालों में दम तोड़ दिए, सांस लेना मुश्किल हुआ, कितनी दुनिया तड़प तड़प के मरी, पूरा संसार एकदम दुख से तप रहा था। कहां गया हो भगवान? जिसका भगवान का ढकोसला करते हैं लोग, बैठे बैठे पर स्टेजों पर बैठ के प्रवचन झाड़ते हैं, भगवान का, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान भगवान चिल्लाते हैं। अगर तुम्हारा भगवान है, कहां है? आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया? किसी को दर्शन दिया, किसी की मदद करी? भगवान शब्द को, भगवान कोई हुआ नहीं है, भगवान एक शब्द है। भगवान आप भी बन सकते हैं, इसी में भगवान छुपा है, इसी में शैतान छुपा है। भगवान मीन्स भगवान, 5 शब्दों से भगवान शब्द बना है। भय से भूमि, 5 तत्व है शरीर में, भय से भूमि, ग से गगन आकाश के मस्तक, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, 5 तत्व का शरीर है, यही भगवान है। भगवान जो सब दुख को भगन कर दे, उसी को भगवान कहते हैं। सदगुरु बिलास साहब जी कहते हैं, जो सब दुखों को भगन कर दे वो भगवान है। भगवान लोग कहते आ रहे हैं, ईश्वर ईश्वर कहते आ रहे हैं, लेकिन असली भगवान को कहां जान पाए आज तक? कथा प्रवचन झाड़ते हैं, भागवत पुराण की कथा कहते हैं, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, चमत्कार की बातें सुनाते हैं, वेदों शास्त्रों की कहानियां सुनाते हैं। भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान जो चाहे वो कर सकता है, उसके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। हम भगवान की कठपुतली हैं। जब एक तिनका नहीं हिलता तो पाप क्यों लगता है आपको? कठपुतली को लगना चाहिए, उस भगवान को लगना चाहिए। कठपुतली को नहीं लगना चाहिए, उस भगवान को लगना चाहिए जो नचा रहा है। कैसा है वो भगवान? पहले दुनिया बनाई, दुनिया बना करके फिर उसको रस्सी से कुएं में लटका दे, जैसे किसी को लटकाए कुएं में और ऊपर से खींचे, आ जा बेटा ऊपर आ जा, बांध के लटका रहा, फिर कहता ऊपर आ जा, खींचते। ऐसा भगवान जो पहले दुनिया बनाया
फिर दुख दे दिया उसको, दुख भरी दुनिया बना दी। ये कहता मेरी पूजा भक्ति करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता था, तो ये दुख क्यों दिया, ये दुख भरी दुनिया क्यों बनाई? फिर कहता मेरी भक्ति करो। ऐसा काम किया ही क्यों? सबको सुखी कर देता तो कोई दुनिया दुखी रहती नहीं। आपके कृष्ण जी ही कहते हैं न कर्माणि न फलेषु। पूरा संस्कृत दोहा यहाँ विस्मित हो रहा है। न कर्माणि न फलेषु, कि मैं कर्म कराता हूं ना मैं फल देता हूं। तो यहां पर उस भगवान की जरूरत कहां है? भगवान की जरूरत कहां है जब वो न तो कर्म कराता है। आपकी गीता ही कह रही है न कर्माणि न फलेषु, कि न तो वह कर्म कराता है और न ही वो फल देता है। जैसा कोई करता है वैसा उसको फल मिलता है। ये जानते हैं कि कर्म का लेखा मिटे नहीं भाई। कर्म का दुख सबने भोगा। जिस भगवान की बातें करते हो, जिस राम की बात करते हो, राम महापुरुष थे, पुरुषोत्तम थे। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, तुरंत भेष निकाला राजशाही और वन को की तैयारी कर दी। लेकिन जो ब्राह्मण पुरोहित और चमत्कार ये सब लिख दिया है कि पंडित पोथी पत्रा बाँच करके बता देते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप के आगे क्या होने वाला है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली निकालते हैं, सब कुछ देखते हैं कि बच्चा कोई मूड में तो नहीं है, कोई ग्रह तो नहीं है। तो जब राम पैदा हुए तो वहाँ उस टाइम भी तो बड़े बड़े पंडित पुरोहित थे, वशिष्ठ थे, नारद थे, सबने लिखा भी है। बड़े सोच के बड़े बड़े पंडित वशिष्ठ ज्ञानी सोच के लगन धरी, पर कर्म गति टारे न टरी। दशरथ मरण सीता हरण, कर्म गति टारे न टरी। क्यों नहीं सोच के जान लिया कि भाई ये सीता भी वनवास में चली जाएगी, राम भी चले जाएंगे और दशरथ भी बच्चों की अनुपस्थिति में प्राण छोड़ देंगे। इसका उपाय कर देना चाहिए था पहले। जिस टाइम माँ कौशल्या ने सुना, पहले खुशी में उछलती फिर रही थी, सुबह मेरे बेटे को राजगद्दी होगी, तो सोचा कि अब मैं यहाँ की महारानी के रूप में पति के राज में सुख नहीं भोगा कौशल्या ने, क्योंकि पत्नियां जो 2-3 हो जाती हैं उसमें झगड़े रहते हैं। और राजा दशरथ कैकेयी को बहुत मानते थे, उससे बहुत प्यार करते, बहुत सुंदर भी थी। तो कौशल्या जी को प्यार इतना नहीं मिला था, तो सोचा अब मेरे बेटे का राज्य होने वाला है, अब मैं बहुत सुख से रहूंगी, सुख भोगूंगी। जब पता लगा राम को वनवास हो रहा, सुनते ही कौशल्या जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसको गले से राम ने लगाया और कौशल्या माँ तड़पते हुए बोली, बेटा तू मेरी कोख से क्यों पैदा हो गया, तो पैदा ही ना हुआ होता। इतनी दुखी हुई, उधर दशरथ दुखी हुई। तो यहाँ पर कहने का मेरा भाव ये है कि सबको अपने अपने दुख भोगना पड़ा। यहाँ राम ने अपनी माता का दुख नहीं दूर किया, पिता का दुख नहीं दूर किया,
सबको अपने कर्मों का दुख भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? अब यहां भगवान क्या कर सकते हैं? कौन से भगवान की बात करते हो? लेकिन सदगुरु कबीर साहब उस अंतर चेतन आत्मा जो दिखाई नहीं देता और सब काम करता है। गोस्वामी जी ने भी कहा, बिन पैग चले करे, बिन पैग चले करे विधि, बिन कर कर्म करे विधि नाना। वो बिना पैर के चलता है, बहुत प्रकार के कर्म भी करता है, हाथ से लिखता पढ़ता भी है, पर दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी भी यहाँ कहते हैं कि जहां लो मन जाई, यो सब माया जानो भाई। जहां तक मन आंखें हमारी जाती हैं वो सब माया है। सब जगह जिसको हम देखते, अभी राम को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और भी महापुरुषों को भी देखा। यहाँ पर कहा भगवान की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी कि जो देखोगे वो सब माया है। देखी सुनी गुनी मन माही, ये सब माया जानो भाई। अब यहाँ गोस्वामी जी के बात को खंडन कर दो। राम भी राम से यहाँ कहते हैं, लक्ष्मण से कहे राम सुनो मुनि भ्राता, कोई नहीं सुख दुख का दाता। अब यहाँ भगवान कहाँ चले गए? कोई सुख दुख का दाता नहीं है हमारा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने भगवानों की बारे में बता, इसलिए भगवान कौन है। लोग बिना मतलब भगवान भगवान चिल्लाते हैं, जो असली भगवान है उसका गला काटते हैं, उसकी खुराक छीनते हैं। सरकार पैसा देती है लोगों को राशन के लिए, आधा राशन तो बीच में उड़ा देते हैं। लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिलता है। गायों का चारा, एक जगह किसी स्कूल में दूध देते थे आंगनवाड़ियों में, वो व्यक्ति दूध अपने घर में खूब बच्चों को पिलाता था, ला ला के, और दूध वितरण कम करते, खूब पिया। लेकिन उसका हाल ऐसा हुआ कि उसका बेटा मर गया, कोई उसके पूछने वाला न परिवार में नहीं रहा। जिस बेटे को दूध पिलाता था वो बेटा भी नहीं रहा। तो गलत प्रक्रिया करोगे, गलत काम करोगे, उसको प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी। आज बड़े बड़े बाबाओं को देखो, इतना हल्ला हो रहा है, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनती है? सरकार की आंखें बंद रहती है उस टाइम। कहाँ से आ रहा है इसके पास? इतनी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बन जाती है। आज उसके पास अरबों खरबों तो रुपया है उसके पास, और पूरे भारत में कई जगह उसके आश्रम बड़े बड़े, कई कई करोड़ की जमीनें। कहाँ से बनी इतनी जल्दी? समय लगता है, लेकिन सबका एक दिन गलत करने वाले का एंड आता है। कितने महात्मा लोगों ने, जिनको बहुत बड़े संत आसाराम बापू, उनकी कहानी सबको जाहिर है, राम रहीम, उनका कितना बड़ा कांड, ऐसे संत महापुरुष बने बैठे थे। रामपाल जी, उनके ऊपर भी कितने कलेम लगे हैं। और जो भी हो, आज भी जगत गुरु और लोगों से को प्रवचन झाड़ते फिरते हैं। जगत गुरु है, परमात्मा है। अब नवा परमात्मा पैदा हो गया, दूसरा। कितने परमात्मा पैदा होंगे हमारे देश में? अब दूसरा वो कहता है मैं विष्णु का अवतार आया हूँ। अब लोगों को मोहित करके, उसके पास जंत्र तंत्र विद्या है, उसे मोहित करके लोगों को भरमा दिया है। सब कहते हैं मेरे साकार भगवान है, भगवान है। उन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन प्रकृति कभी किसी को क्षमा करने वाली नहीं है। ऐसे है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो राय दोनों हम दीठा, कि हमने दोनों राहों को देख लिया, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। हिंदू तुरंत हटा नहीं माने,
स्वाद सबर को मीठा। न हिंदू और न मुसलमान दोनों कहना नहीं मानते, दोनों को समझाया, न तुर्क लोग न हिंदू लोग, कि भाई ये जीव हत्या ऐसा ना करो। जीव हत्या के नाम पर बलि चढ़ाते हैं हिंदू लोग, पूजा के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। मुसलमान लोग गाय भैंस बकरा वगैरह ये काटते हैं, ईद मनाते हैं। हिंदू व्रत एकादशी राखे, दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को हटके, अन्न को त्यागे, मन नहीं हटके, पारण करे संगोती। हिंदू लोग एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी मतलब, एकादशी का अर्थ क्या होता है? एकादशी में अपनी 11 इंद्रियों को जो बस में करे। एकादशी के दिन निराहार रहा जाता है, पानी पीकर, शरबत पीकर, दही पीकर। व्रत में कुछ ज्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। तो हिंदू व्रत एकादशी रखे। एकादशी वाले दिन हिंदू लोग क्या करते हैं? खूब बढ़िया सिंघाड़े का हलवा, फल फ्रूट, अन्य बहुत बड़े व्यंजन पका पका के खाते हैं कि व्रत रखा है। पूरा पेट भर लेते हैं कि हम व्रत रखे हैं। तो ये व्रत रखने का मतलब क्या हुआ? अपने को बिल्कुल खाली पेट रखना ही एकादशी व्रत है। एकादशी 11 इंद्रियों को साधना। तो अन्न को त्याग देते हैं, मन को नहीं त्यागते, और पारण करे सकोती। पारण का मतलब मांस। कहीं कहीं पर सुबह सुबह व्रत में मांस भी खाते हैं। दक्षिणी इलाके में कहीं पर पहले जमाने में बहुत खाते थे। आज भी देवी देवताओं के नाम पर व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा को भेड़ बकरा चढ़ाते हैं, मांस खाते हैं, और मुसलमान लोग भी। तो ये व्रत का मतलब क्या हुआ? दक्षिणी इलाके में ब्राह्मण लोग, उत्तरी छोर में ब्राह्मण लोग आज भी मांस खाते हैं। पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मांस खाते हैं। और उत्तरी क्षेत्र में अपने मामा की लड़की के साथ शादी भी करते हैं। ऐसा रवाज है वहां का। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि तुर्क रोजा निवाज रहा है। तुर्क ने कहा, तुर्क मुसलमान को ही सदगुरु ने कहा, तुर्क रोजा निवाज रहा था। बिस्मिल बांग पुकारे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसका नाम लेते हैं और बांग सुन्न में, अकेले में, और अल्लाह अल्लाह करते हैं। बिस्मिल बांग पुकारे। इनको बिहस्त कहाँ से हो? इनको बिहस्त, इनको अकल कहाँ से हो? इनको कुछ इससे इनका कल्याण कैसे हो सकता है? तो सांझे मुर्गी मारे, शाम होते ही मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं, बकरा काटते हैं। बकरा काटते हैं, कहते हैं बड़े आराम से बकरीद मनाई गई। कितने करोड़ों बकरों को काट करके बड़े शांति के साथ ईद मनाई गई। कहते हैं ये हलाल, ये वो हलाल, ये हलाल, वो झटका मारे, आप दो ही भर लागी। हलाल कहते हैं गर्दन को छुरी से रेतना, जो रेतते हैं, काटते हैं, धीरे धीरे छुरी चलाते हैं। कहते हैं कि खून मांस में रम जाए, जिससे मुसलमान लोग जल्दी से झटका नहीं, झटका मतलब जोर से मार देना, गर्दन उड़ा देना। तो हिंदू लोग तो जोर से मार के काट देते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे रेतते हैं उसकी गर्दन को, रेत करके हलाल करते हैं। हलाल का मतलब दो है। एक हलाल है अपनी कमाई का खाना, एक हलाल है मुसलमान लोग इसको रेत करके खाते हैं, काट करके खाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं ये हलाल को झटका मारे। आग दो घर लगी, तो दोनों घरों में आग लगी। दोनों ही जो है कि गलत राह पर चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हिंदू की दया महत्व की, दोनों घट त्यागी। हिंदू दया, हिंदू कहते हैं हमारा खुदा दया करता है, रहम, और मुसलमान कहते हैं रहम करता है।
हिंदू कहते हैं दयावान है, दयालु है, कृपालु है, और मुसलमान मेहरबान है, मेहरबानी करता है। सदगुरु यहाँ दोनों जातियों को अलग अलग शब्दों में उच्चारण करके यहाँ बता रहे हैं। आगे सदगुरु कहत कबीर सुनो हो संतो। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि कहत कबीर सुनो हो संतो, राम न कहो खुदाई। न राम कहो कि राम और खुदा दोनों अलग अलग है। ये बहुत ही मार्मिक ये पंक्ति है, बहुत ही क्रांतिकारी है। सदगुरु क्या कहते हैं, राम कहो न खुदाई। यहाँ न राम खुदाई का मतलब क्या है कि राम जो सब में रमता है, खुदा सब में बसता है। राम सब में रमता है और खुदा खुद में रहता है। कि लोग अलग अलग ईश्वर, अलग अलग खुदा, अल्लाह, देवी देवता मानकर उसकी प्रार्थना करते हैं। अलग अलग हमारा भगवान अलग है, हमारा खुदा अलग है, तो उसकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है कि ये परमात्मा हमारी रक्षा करो, दया करो। जब आप दूसरे पर दया नहीं कर रहे, वो परमात्मा आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? तो अमूक प्राणियों की तुम लोग हत्या करते हो, मारते हो, प्रत्यक्ष प्राणधारियों की हत्या करते हो, उनका वध करते हो, और सुनने में पत्थरों में ईश्वर देखते हो, उन्हें पूजते हो, उन देवी देवताओं के नाम पर उनकी बलि चढ़ाते हो। ये तुम्हारी भूल है। प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो प्राणी में राम है। जब सब प्राणी में, हर घट घट में राम है, तो राम अलग से कहाँ है? जैसे प्राणियों की हत्या क्यों करते हो? खुदा खुद में है, खुदा को भोजना चाहते हो, और प्राणियों पर दया करते नहीं हो, मेहरबानी करते नहीं है। तुम्हारा व्यवहार कैसा है? तो ये परम धर्म क्या है? देवियों देवताओं, हर प्राणियों की पूजा करना। आदमी का स्वभाव कुछ होता है कि जैसे एक सर्प था, एक कहीं पर किसी जगह ऐसे कांटों कूटों में उलझा हुआ था। तो उसको एक व्यक्ति जा रहा था, उधर से गुजर रहा था, तो उसने उस सांप को निकाल दिया वहां से। जब निकाला तो एक बैल खड़ा था वहीं पास में, तो बैल ने कहा, भाई तुमने इसको निकाल दिया, ये आदमी बहुत बहुत बेवफा होते हैं, इनके अंदर बेवफाई बहुत होती है, धोखेबाज होते हैं। तो सांप ने सोचा कि तो इसको मैं ये काटना चाहिए, तो दौड़ के इसको काटने चला। जब काटने चला तो आदमी ने कहा, भाई रुको रुको, क्यों मुझे क्यों काट रहे? मैंने तो तुम्हारी रक्षा करी है। उसने कहा, भाई तुम लोग बहुत बेवफा हो, धोखेबाज होते हो। मनुष्य जो बेवफा होता है, धोखेबाज होता है। उसने कहा, रुको भाई, देखो पास में एक बंदर बैठा था, तुम इस बंदर से पूछ लो मैं ये आदमी कैसे होते हैं। तो सर्प ने कहा, भाई बताओ आदमी कैसे होते हैं? तो उस बंदर ने कहा, भाई मैं कैसे बताऊं, क्या बात है? कहे किसने मेरे को कांटे से निकाला, और निकाला, लेकिन मैं इसको काटूंगा, खाऊंगा, क्योंकि ये बेवफा होते हैं। तो उसने कहा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको कैसे फंसे थे, किस तरह फंसे थे, उस तरह फंस के बताओ। जाके बताओगे तो सांप उसी में फिर घुस गया, घुस के उसमें उलझ गया। तो बंदर ने कहा, ठीक है बस। तो सर्प होता है, तो उसमें उलझ गया, निकल नहीं पाया। तो गलत लोगों की, जो गलत लोग स्वभाव के होते हैं, सर्प जैसी बुद्धि के होते हैं, तो उनका स्वभाव ऐसा ही रहता है। आगे सदगुरु कहते हैं, एक त्वचा हाण मन मुद्रा, एक रुधिर एक गोदा।
एक बूंद से श्रेष्ठ रची है को ब्राह्मण को शूद्रा, कि एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा, सब एक ही मांस के, एक ही हड्डी से, एक ही जैसा खून, एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, सबका खून एक जैसा, सबका गुदा हड्डी मांस मज्जा सब एक जैसी, एक बूंद से श्रेष्ठ रची है। एक बूंद रजबीरी की एक बूंद ही से मनुष्य की रचना होती है, एक बूंद से श्रेष्ठ रची। यहाँ कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, जात पात कुछ नहीं, यहाँ सब कभी सामने खंडन किया। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि होई, कहे कबीर राम राम रहिए, हिंदू तुरक न कोई। कि सब यहाँ पर रजोगुण तमोगुण सतोगुणी मनुष्य होते हैं। रजोगुण का मतलब उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी से, तमोगुण का शंकर जी गुस्सा प्रबोध करते हैं, सतोगुण से हरि राम विष्णु का उदाहरण दिया। यानी मनुष्य के अंदर तीनों गुण विद्यमान होते हैं, रज तम और सत। जब हमारे अंदर प्रेम दया आती है, प्रेम आता है तो हम प्रेम में मोहित हो जाते हैं, रज हो जाता है, रजोगुण आ जाता है, हंसते खेलते खुश होते हैं। लेकिन कहीं हमारे प्रतिकूल या गलत काम या नुकसान कुछ ऐसा हो जाए तो मन बदल जाता है तुरंत। आप खाना खाते रहो, फोन आ जाए कि ऐसा हो गया, तुरंत आपका मन बदल जाता है। एक व्यक्ति था, भोजन सेठ था, करोड़ों की फैक्ट्री, भोजन कर रहा था, तुरंत फोन नौकर का आया कि सेठ जी अभी हिसाब लगाया तो करोड़ों रुपए का घाटा हो गया। सेठ जी ने भोजन करना बंद कर दिया, रोक दिया। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? कि कुछ नहीं, कि 1 करोड़ का घाटा हो गया। भूख भाग गई। थोड़ी देर के बाद फिर फोन आया कि सेठ जी मेरे कैलकुलेशन में गलती हो गई, 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तुरंत खुशी छा गई। ये है रजोगुण और तमोगुण। और सतोगुण भी हमारे अंदर, जब हमारे अंदर पवित्रता आती है, ज्ञान और वैराग्य होता है, तो सतता आती है, किसी का बुरा नहीं करते, अहित नहीं करते, सब पर दया करते हैं। कि आपा को डाल दे दया करें सब कोई, अपने आपा अहंकार को डाल दो कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, सेठ हूँ, है मेरे हाथ में सब कुछ है, इतना धन दौलत है, इतनी प्रॉपर्टी है, अपने आपे में रहते हैं। बड़े बड़े सिकंदर, बहुत बड़े बड़े सब यहाँ, जिनके कहने से बनती और खुलती थी, कोई रहा? रावण की बात जग जाहिर है, ऐसे से धुरंधर रावण जैसे कोई नहीं रहा। तो यहाँ पर जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहिया, यहाँ सब का नंबर बंधा हुआ है, सब एक एक करके सब जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को, मौत को, अपनी रहनी को हर समय देखना चाहिए। कब मौत आकर के घंटी बजा दे, कब की घंटी बजी, रेल बजी, अब रेल जाने वाली है, तो ये रेल छूट जाएगी, सीटी बज जाएगी, तो काल का झंडा लहरा जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, आपकी आत्मा और भगवान ही तो बोलता है। आप अपने आप को भगवान बनाए तो भगवान आप स्वयं बन सकते हैं, बाहर मत कहीं भगवान नहीं खोजने की जरूरत। इसलिए हमें अपने मन को देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु।